परदेशियों की वापसी की लगी भीड़ से पीएचसी सुखपाल नगर में मेला जैसा बना आलम। दिल्ली मुंबई के प्रवासियों की उमड़ी भीड़ से दहशत में चिकित्सक। जांच के लिए कतार में खड़े प्रवासियों ने सोशल डिस्टेंस की खूब उड़ाए धज्जियां। चिकित्सा प्रभारी एवं फार्मासिस्ट ने बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए मातहतों को दिए निर्देश। कतारों में जांच के लिए खड़े प्रवासियों को अपनी ही सुरक्षा को लेकर बना रहा खौफ जैसा माहौल। देखिए न्यूज़ साउंड की खास रिपोर्ट। तमाम पब्लिक आए दिन परेशान हो रही है। उन परेशानियों के समाधान के लिए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी महोदय सुखपाल नगर बेहतर का कर रहे हैं। आज स्थिति है कि लोग चेकिंग कराने के लिए, जांच कराने के मेला जैसे ग्राउंड में बना हुआ है। आइए हम बात करते हैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सुखपाल नगर डॉक्टर सरोजी से। बताइए सर, कैसे क्या व्यवस्था है? आप बच्चों को, यहाँ के लोग जो आ रहे हैं चेकिंग करने का, जो पब्लिक है किस तरह संतुष्ट करने का पब्लिक को पूरी तरह से मैनेज किया जा रहा है। भीड़ अत्यधिक होने के कारण हम काउंटर 2 बना दिए हैं, जिससे पब्लिक को जल्द से जल्द स्क्रीनिंग करा के उनको होम क्वारंटाइन के लिए घर पे भेजा जा सके और उनको पूरा काउंसलिंग की जा रही है कि घर से बाहर ना निकलें और घर पे जाएं तो कम से कम मास्क यूज़ करें और हैंड वॉश करें। दिन भर में कम से कम खाना खाने जा रहे हैं या फिर अगर किसी से मिल रहे हैं तो आप कम से कम हैंड वॉश जरूर करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह से हर समय आप सैनिटाइजर का ही यूज करें। अगर सैनिटाइजर नहीं है तो आप नॉर्मली 5 रुपये का लाइफ बॉय साबुन लेके आप उससे ही हाथ धुलते रहिए। किसी के भी टच पे अगर बन रहे हैं तब भी आप उसको ज़रूर हाथ धुलिए। अगर कुछ चीज़ छू रहे हैं, कोई कापी छू रहे हैं या फिर कुछ भी छू रहे हैं, उसको छूने के बाद भी आप ज़रूर ये हाथ धोना अत्यंत जरूरी है। जी जी, ये क्या बात है, क्या कारण है कि अन्य जगह पे चेकिंग नहीं हो पा रही है, कोई दिक्कतें आ रही है? ये जो भीड़ का आलम है ये सुखपाल नगर ही पीएचसी पर देखने को क्यों मिल रहा है? इसके पीछे राज क्या है? सुखपाल नगर में थोड़ी भीड़ का कारण इसलिए है क्योंकि जो बसें जा रही हैं डायरेक्ट स्टेशन से यहीं पे आ रही हैं, तो जयमंगल सिंह को इन्होंने एक सेंटर बना दिया है। जी। तो जयमंगल में रात में कम से कम 1000 से 1500 की स्क्रीनिंग हमारी टीम कर रही है। वहाँ पे और जगह की भी टीमें सीमो सामने लगाया हुआ है, जैसे कि लालगंज, मानधाता, गौरा की टीमें भी लगी हुई हैं। लेकिन वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, भीड़ यही कारण है। तो टीमें ज़्यादातर हम वहाँ लगा दी हैं और हमारे के क्षेत्र में 2 केसेस निकल गए हैं, एक राजगढ़ में, एक मजलहा में, तो टीम हमें वहाँ भी भेजने पड़े। तो थोड़ा सा स्टाफ की व्यस्तता के कारण भीड़ थोड़ा ज़्यादा होता है। व्यस्तता अगर कम होती तो हम ये भीड़ अब तक निपटा दिए होते। इन प्रवासियों की जांच के लिए क्या कोई समय सीमा का निर्धारण है कि या आप जब भी आइए जांच की व्यवस्था आप स्वतः इमरजेंसी है? मैक्सिमम लगभग हम ये पीएचसी पे लगभग हम 12 से 13 घंटे लगभग जांच करा रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 9-10 बजे रात तक हम यहाँ जांच करा रहे हैं। शासन का किस तरह से, सरकार का किस तरह से, प्रशासन का किस तरह से आपको सहयोग मिल रहा है? नहीं, सहयोग तो पूरा मिल रहा है, बाकी तो कोई दिक्कतें नहीं हो रही हैं, जो भी है। लेकिन व्यस्तता तो है ही है, समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, परिवार में भी समय देना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ठीक है, वैश्विक महामारी है, सबको झेल रहे हैं तो हम भी झेल रहे हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। हर परिवार अपना घर परिवार छोड़ कर बड़ा हुआ है तो हम भी कर रहे हैं अपने लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि सरकार की तरफ से, बाकी सीएमओ की तरफ से पूरा सहयोग है। धन्यवाद। पीएचसी सुखपाल नगर में आज सुबह से ही लोगों की कतार लगी हुई है। क्या अन्य कहीं पे जांच की व्यवस्था नहीं है या यहाँ पे बढ़िया व्यवस्था दी जाती है, इसके लिए भीड़ लगी हुई है? जी, व्यवस्था तो यहाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो हमारा ये सेंटर बना हुआ क्वारंटाइन जयमंगल वाला, लोग बाहर से आते हैं तो हमारा करीब में सदर की पीएचसी है, इसलिए यहाँ आकर के लोग जांच कराते हैं। अगर जांच में लोग बाग कोई समय शेड्यूल टाइम तय है कि इतने टाइम में जांच होगी या कुछ? सुबह से लेकर के रात 10 बजे तक जांच होती है, उसके बाद ही मेरी टीम जयमंगल में चली जाती है। अच्छा, जांच के दौरान क्या क्या चेक करते हैं? बुखार चेक करते हैं, मशीन से चेक करके उनको छोड़ दिया जाता है? स्क्रीनिंग चेक करते हैं और उसके क्या नाम है, टेम्परेचर को, फिर पूरा हालचाल पूछते हैं, तबीयत कैसा है, ज़्यादा खराब होने पर रेफर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ के जांच से लोग बाग संतुष्ट हो रहे हैं? ये भीड़ देखने को मिलती है विशेष तौर पे कि स्थानीय क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है, इसके कारण ये भीड़ आ रही है। योगी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि सारी व्यवस्था होने की हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय का ज़्यादा इसमें योगदान है। ये अत्यंत ही डायनेमिक लोग। स्वास्थ्य महकमे का
शासन प्रशासन का आपको इस प्रक्रिया के लिए, इस काम के लिए कितना सहयोग मिल रहा है? सहयोग से कितने संतुष्ट हैं? 100%। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बारे में बताना चाहेंगे? मैं GP श्रीवास्तव, चीफ फार्मासिस्ट, PHC सुखपाल। जी भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? पूना से। किस तरह से, किस व्यवस्था से आप पूना से आए हैं? ट्रक से आए। ट्रक से। ट्रक में कितनी सवारी थी? लगभग 25। तो कितना किराया देकर के आए हैं कि कोई और व्यवस्था से आए हैं? नहीं सर, 4000 रुपये देंगे। मतलब एक का 4000 रुपये। एक का 4000। आने में दिक्कतें? नहीं सर, दिक्कतें नहीं। दिक्कतें नहीं हुई। कितने दिनों में आप पहुँचे हैं पूना से यहाँ सर पर? 3 दिन। 3 दिनों में। अभी पूना से आए हैं तो साथ में ही आए हैं, तो दिक्कतें तमाम आई होंगी। नहीं आई सर, 3 दिन में आए आराम आराम। लेकिन सरकार ने वहाँ से कुछ ट्रेन वगैरह की व्यवस्था किया है आने के लिए, तो आप लोग प्रवासियों के लिए तो उससे आना चाहिए था। कोई व्यवस्था सर नहीं। मुंबई से उसके लिए मतलब बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन कोई चालू नहीं। दीदी आ जाए बता देना जो भी थोड़ा सा सर्दी नहीं बस थोड़ा सा निकल जाइए। बहन जी, आप कहाँ से आई हैं? मुंबई से। मुंबई से। किस व्यवस्था से आप आए हैं? ट्रेन से आए हैं। ट्रेन से आए हैं। तो ये ट्रेन में टिकट भी लगा, सरकार कहती है? हाँ, सरकार का टिकट लगा 650 रुपये। नहीं, सरकार तो कहती थी कि फ्री हम व्यवस्था दे रहे हैं। फ्री नहीं दे रहे हैं, उधर से टिकट लगा हम लोग को। मतलब महाराष्ट्र से टिकट लगा हुआ है। तो इस बच्चों को भी साथ लेकर के आए हैं? हाँ, बच्चे। अच्छा, रास्ते में ट्रेन में आप लोगों को कोई व्यवस्था प्रोवाइड की गई थी? हाँ, एक बार खाना दिया था। हाँ। और फिर यहाँ पर कटनी आता है इलाहाबाद का। जी, जी, जी। इधर एक बार पानी का बोतल और एक वेफर। आने में कोई दिक्कतें आप लोग को? नहीं, आने में कोई दिक्कत नहीं था। या तो उधर भी ज़्यादा गर्दी हो गई थी, इसलिए एक सीट पर 2-3 लोग को 4 लोग को बैठा के ले आए। अच्छा, यहाँ पर जांच कराने के लिए आप लोग प्रियसी पर खड़े हो। सुबह से कितने बजे से आई हो? अभी हाल में आई हो कि बहुत पहले से आई है? पहले ही से आए, अभी लेडीज लाइन अलग लगी थी, जल्दी हो गई। तो यहाँ की जांच पड़ताल से, चेकिंग से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ। जी।